आजकल आपने न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि इस घर में बैटरी फट गई, इस घर में बैटरी फट गई। बहुत सारी बैटरियां हर रोज आजकल फट रही हैं। जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे बैटरी फटने की शिकायतें आम होती जा रही हैं। तो अगर आपके घर पे भी लेड एसिड बैटरी लगी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके घर पे लेड एसिड बैटरी लगी है तो किस तरीके से आपको अपनी बैटरी को प्रिवेंट करना है कि वो बैटरी ना फटे। बैटरी फटने में केवल आपकी बैटरी का ही नुकसान नहीं होता है, बैटरी में चूंकि एसिड भी होता है, तो एसिड अगर बैटरी के पास में कोई और चीजें रखी हैं तो एसिड उन बैटरी को डैमेज कर सकता है। कई बार सुनने में यह भी आया है कि बैटरी ने जन माल की नुकसान भी किया है। मोस्ट ऑफ द कंपनीज बैटरी फटने पर वारंटी नहीं देती। आप उस बैटरी को क्लेम करना चाहते हैं, अगर आपके यहाँ पे बैटरी फट गई है और उसको आप क्लेम करना चाहते हैं कंपनी से, तो किस तरीके से आप अपनी बैटरी को क्लेम भी कर सकते हैं कंपनी से कि ये बैटरी फटी है तो उसका आपको रिप्लेसमेंट देना पड़ेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज आपको इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी और आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि इस जानकारी का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग ले पाएं। अभी तक भी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप इतनी सारी बैटरी देख रहे हैं, ये लेड एसिड बैटरी हैं जो ये मेरे सामने यहाँ पर लग रही हैं। और ये बैटरी जो है ये ऐसी हैं कि जो आउट ऑफ वारंटी हो चुकी हैं। जिन लोगों ने, हम लोग प्रोराटा स्कीम्स देते हैं 50% पे आप नई बैटरी ले सकते हैं आफ्टर 3 इयर्स, तो उनमें से कुछ लोगों ने ये बैटरी भेजी है। तो बैटरी फटने का जो सबसे पहला रीजन होता है वो ये होता है कि बैटरी जब आपकी चार्ज होती है तो चार्ज होते वक्त आपकी बैटरी में जो गैसेस हैं वो रिलीज होती हैं बैटरी से बाहर, जो उसके वेंट पिलर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको ये दिखाऊं, आप ये देखिए, ये बैटरी में ये वेंट पिलर्स लगे हैं, ये वेंट पिलर लगा है। तो ये जो वेंट पिलर का काम है, या जो इसमें आप ढक्कन देख रहे हैं, ढक्कन के ऊपर आपको एक छेद दिख रहा होगा, आप ये देखिए एक छेद दिख रहा है, ये छेद है। इस ढक्कन के ऊपर आप देखें 2 छेद हैं। तो ये जो छेद हैं इनका काम क्या होता है कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उस टाइम पे बैटरी के अंदर जो गैसेस हैं उन गैसेस को बैटरी से बाहर निकाल दे। पर कई बार क्या होता है कि जब बैटरी आपकी, अब बैटरी की केयर नहीं करते हैं, या तो आपने बैटरी की साफ सफाई नहीं की है 1 साल से। जैसे ये बैटरी आप देखें, इन बैटरियों की बहुत साल से जो है वो साफ सफाई नहीं हुई है। मैं आपको एक ये बैटरी दिखाना चाहूंगा, आप ये देखें, ये जो बैटरी है इसकी बहुत टाइम से साफ सफाई नहीं हुई है। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आप ऊपर, इसके ऊपर डस्ट देख रहे हैं, ये डस्ट जो है, इसके जो छेद हैं, इन छेदों में डस्ट भर जाएगा। अब इस छेद में डस्ट भरने का जो नुकसान है वो ये है कि जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उसमें गैस बन रही है और गैस आपकी रिलीज नहीं हो रही है। तो क्या होगा कि ये जो प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें बैटरी बनी हुई है, अब ये कंटेनर के अंदर गैस स्टोर होने लगेगी और गैस स्टोर होते वक्त क्या होगा कि बैटरी का जो ये कंटेनर है, ये कंटेनर फूल जाएगा। तो मैं आपको एक बैटरी दिखाऊं फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये देखें, तो जैसे कि फ्रेंड्स आप ये बैटरी देखें, आप ये बैटरी देखें, देखिए इसका कंटेनर जो है ये फूल गया है। इसकी ये पहचान ये है, आप देखें, ये मैं इसको, आप देखें मैं दबा रहा हूं, ये दब रहा है, जबकि आप दूसरी बैटरी का देखें इसमें नहीं दबेगा। तो ये क्या हुआ है, केवल गैस ही नहीं बनती है, गैस के साथ में जब बैटरी चार्ज होती है तो बैटरी के चार्ज होते वक्त बैटरी की जो सेल है उनमें टेम्परेचर भी बन जाता है। तो टेम्परेचर और गैस की वजह से जो बैटरी का कंटेनर है उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये पहली पहचान है कि अगर आपकी बैटरी का साइज बढ़ गया है, फूल गया है, तो आप सावधान हो जाइए, वो बैटरी आगे आने वाले टाइम में फट सकती है अगर उसी स्थिति में रहती है। तो आपको क्या करना है कि बैटरी के जो टर्मिनल्स हैं, सारे टर्मिनल्स आपको ओपन कर लेने हैं। इस तरीके से सारे टर्मिनल आप ओपन कर लीजिए और सारे टर्मिनल को ओपन करके एक बार बैटरी को आप चेक करें कि क्या बैटरी के अंदर आपके प्रॉपर एसिड है या नहीं है। क्योंकि एसिड ना होने की वजह से भी जो बैटरी का कंटेनर है वो कंटेनर का साइज बढ़ जाता है। तो इसके ढक्कन खोलने से आपको क्या होंगे, 2 फायदे होंगे। एक तो ये होगा कि अगर उसके अंदर कोई गैसेस स्टोर हैं वो गैसेस उससे बाहर हो जाएंगी। नंबर दूसरा, आपकी बैटरी के अंदर जो पानी है, जो वाटर है, जो एसिड है, वो आपको पता चल जाएगा। तो जो दूसरा रीजन है बैटरी के फटने का वो उसका वाटर ही होता है। तो आप दूसरी जो कंडीशन है वो भी यहाँ पे टेस्ट कर पाएंगे। तो पहली कंडीशन में आपको एक तो इसके जो ढक्कन है उनको साफ कर देना है। दूसरा, अगर आपकी बैटरी पे वेन पिलर लगे हैं, इस तरह के अगर वेन पिलर लगे हैं तो वेन पिलर को आप निकालिएगा, इनको गर्म पानी में डाल के, सर्फ डाल के अच्छी तरीके से धो के और दोबारा से आपको इन पे लगाने हैं। तो इससे क्या होगा कि आने वाले टाइम में अगर कोई ब्लॉक भी हो गया है, कोई उसका जो होल है वो ब्लॉक हो गया है, तो वो ब्लॉकेज हट जाएगा, फिर आपकी बैटरी से जो गैसेस हैं वो रिलीज
होती रहेंगी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई, दूसरी कंडीशन ये है कि अगर इस बैटरी के अंदर पानी ना हो तो क्या होगा? तो क्या होगा कि अगर बैटरी के अंदर पानी नहीं है और आज की डेट में अगर टेम्परेचर की बात करें, गर्मियों के में मई जून जुलाई में जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाते हैं, अराउंड 40-45 डिग्री हमारा एम्बिएंट टेम्परेचर हो जाता है। तो एक तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज्यादा है, जिस बैटरी के अंदर वाटर नहीं है, तो क्या होगा कि प्लेट चार्ज हो रही है, तो ड्राई प्लेट जब चार्ज होगी तो प्लेट का टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ जाता है। अब ड्राई टेम्परेचर अगर बहुत तेजी से बढ़ेगा बैटरी के अंदर, तो उससे क्या होगा कि जो प्लास्टिक का जो पार्ट है आपका, वो प्लास्टिक का पार्ट का जो साइज है, जो इसका कंटेनर है, वो भी फूलने लगेगा। एक कंडीशन ये हो सकती है कि किसी हाई स्पार्क में आपकी बैटरी फट सकती है, क्योंकि बैटरी के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये दूसरा रीजन है। अब बैटरी फटने से केवल यही नहीं होता है कि बैटरी फटने से आपकी जो बैटरी है, बैटरी का नुकसान हो गया। बैटरी का अगर ये बैटरी अगर फटेगी तो बैटरी का ये प्लास्टिक पार्ट आप देख रहे हैं, जब प्लास्टिक पार्ट पूरी तरीके से फटेगा तो कुछ इसमें नुकीले पार्ट्स भी हो सकते हैं। तो आसपास में अगर कोई ह्यूमन बीइंग्स है तो उसको इसका जो फटा हुआ पार्ट है वो डैमेज कर सकता है। लिथियम बैटरी के साथ में इस तरह की दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर लिथियम आयन की बैटरी आप इस्तेमाल करते हैं तो लिथियम आयन की बैटरी में बैटरी फटती नहीं। लिथियम आयन बैटरी में चूंकि जो इसका कंटेनर होता है वो लोहे का होता है, तो वहां पे बैटरी में आग तो लगती है पर बैटरी ब्लास्ट नहीं होती है। और लिथियम फॉस्फेट बैटरी की अगर मैं बात करूं तो लिथियम फॉस्फेट बैटरी में केवल फ्यूम्स निकलेंगी, धुआं निकलेगा, उसके बाद में आग लगने की संभावना भी ना के बराबर होती है। चूंकि जो लेड एसिड बैटरी होती है वो प्लास्टिक पार्ट में होती है, तो इसलिए इस बैटरी में ज्यादा सावधानियां बरतने की आप लोगों को आवश्यकता होती है। तीसरी जो कमी है जिस वजह से बैटरी फट जाती है वो होता है बैटरी के अंदर जो सेल लगे हैं। अब ये आप बैटरी देख रहे हैं, इस बैटरी के अंदर आपने देखा कि 6 सेल हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 सेलों पर ढक्कन लगा हुआ है। एक सेल से दूसरा सेल ये सीरीज में कनेक्टेड है। अब सीरीज में कनेक्टेड होने का मतलब यह है कि इसके अंदर जो इंटरनल सोल्डिंग हो रही है वो सोल्डिंग लीक हो जाए किसी वजह से, प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हो सकता है कि कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया हो। तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से कई बार ऐसा हो जाता है कि जब जो मैन्युफैक्चरर है बैटरी बना रहे हैं उस सोल्डिंग प्रॉपर नहीं हुई, तो वहां पे क्या है, अगर थोड़ी सी भी लूजिंग रह जाती है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ज, जब बैटरी चार्ज हो रही है तो उस टाइम पे वहां पे स्पार्क, इंटरनल बैटरी के अंदर स्पार्क होता है। तो उसको पहचानने का तरीका ये है कि अब आपका अगर आपके पास में कोई लोहे के रॉड ले सकते हैं, या तो फिर आप कोई बहुत मोटा 16 या 20 एम का वायर ले सकते हैं, दोनों टर्मिनल को आप शॉर्ट करके दे सकते हैं। मतलब ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं ये तरीका बहुत अच्छा तरीका नहीं है, नुकसान हो सकता है, पर पूरी प्रिवेंशन के साथ में आप इसको करें। तो अगर कोई भी सेल के अंदर जो भी सेल टू सेल सोल्डिंग हो रही है उसके अंदर लूजिंग होगी, तो पर्टिकुलर उसी सेल में जो बुलबुले हैं वो दिखाई देंगे। तो अगर बुलबुले आपकी बैटरी के अंदर आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर सेल में, तो आप ये मान सकते हैं या तो उसका सेपरेटर शॉर्ट हुआ है उस बैटरी का, या तो फिर उसकी जो इंटरनल सोल्डिंग है वो सोल्डिंग शॉर्ट हुई है। तो अगर सेपरेटर शॉर्ट हुआ है तो बैटरी नहीं फटेगी, बैटरी का बैकअप कम हो जाएगा, पर अगर सोल्डिंग शॉर्ट हुई है तो आपकी बैटरी फट सकती है। तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान देना है। अब जो चौथा रीजन है बैटरी को फटने का, वो रीजन ये है कि जो आपके इन्वर्टर्स होते हैं, तो अगर आपके पास में नॉर्मल लेड एसिड बैटरी वाला इन्वर्टर लगा है तो आप देखेंगे कि उसमें आपको डिफरेंट सिलेक्शंस मिलते हैं कि आप लेड एसिड बैटरी के लिए एक ऑप्शन मिलता है, एसएमएफ के लिए आपको ऑप्शन मिलता है, वीआरएलए बैटरी के लिए आपको ऑप्शन मिलता है। ये जो ऑप्शन होते हैं ये इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि एक बैटरी कितने वोल्ट तक डाउन जाएगी और कितने मैक्सिमम तक चार्ज होगी। तो एक लेड एसिड बैटरी की अगर मैं नॉर्मल चार्जिंग वोल्टेज रेंज की आपको बात बताऊं, 10.5 वोल्ट तक बैटरी डिस्चार्ज होती है और 14.2 वोल्ट तक आपकी बैटरी चार्ज होती है। तो ये एक लेड एसिड बैटरी हो गई। अब अगर ट्यूबलर बैटरी की बात करें तो ट्यूबलर बैटरी में आपको जो चार्जिंग मिलती है वो मिलती है 14.6 वोल्ट तक की आपको चार्जिंग मिलती है। तो इन्वर्टर आपका 14.6 वोल्ट तक आपकी बैटरी को चार्ज करता है, जो आपकी चार्ज होनी चाहिए 14.2 वोल्ट तक, और वो बैटरी 14.6 वोल्ट तक चार्ज हो रही है। तो एवरी टाइम वो बैटरी आपकी ज्यादा चार्ज हो रही है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बैटरी रेगुलरली आपकी ओवरचार्ज होने लगेगी, तो जिससे जो बैटरी का जो इंटरनल टेम्परेचर है वो बढ़ने लगेगा और बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो इसमें भी संभावनाएं यहाँ पे ये हो जाती हैं कि आपकी बैटरी फट सकती है। यहीं पे एक कंडीशन ये होती है कि आपका इन्वर्टर अगर खराब हो जाए, तो इन्वर्टर खराब होने में अगर इन्वर्टर के अंदर एक इस तरह की स्थिति बनती है कि उसका हाई जो कट ऑफ है कि बैटरी को चार्ज करना चाहिए 14.6 वोल्ट तक, और वो हाई कट ऑफ उसका खराब हो गया किसी वजह से, देन उस कंडीशन में वो बैटरी को चार्ज करता रहेगा। तो बैटरी के अंदर 15 वोल्ट आएंगे, फिर उसके बाद में 15.5 वोल्ट आएगा, उसके बाद में आपकी बैटरी ब्लास्ट हो सकती है। तो अगर आपकी बैटरी कंटिन्यूअसली चार्ज होती है, कंटिन्यूअस चार्ज होती है, आपका इन्वर्टर उस चार्जिंग को कट ऑफ नहीं करता है, तो उसके दो रीजन हो सकते हैं। एक रीजन ये हो सकता है आपका कोई सेपरेटर शॉर्ट हो गया हो, उस कंडीशन में भी आपकी बैटरी
कंटिन्यूस चार्ज हो सकती है। दूसरा रीजन ये है कि आपके इन्वर्टर का कट ऑफ खराब हो गया हो। तो अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बैटरी की ग्रेविटी से रिलेटेड पूरी बताई है कि किस तरीके से आप 5 मिनट के अंदर अपनी बैटरी को ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के बाद में आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज से रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है। तो आपको ये एश्योर करना है अपनी बैटरी में कि अगर आपकी बैटरी रेगुलरली चार्ज हो रही है, इन्वर्टर उस बैटरी को कट ऑफ नहीं कर रहा है, तो संभावना है कि आपकी बैटरी फट जाए। अब जो सबसे शॉकिंग इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं वो ये है कि 90% बैटरियां इस वजह से फटती हैं, जो मैं इसका लास्ट रीजन आपको देने वाला हूं। वो रीजन क्या है कि ये बैटरी जब चार्ज होती है तो इसके आप देख रहे हैं ये इसका पॉजिटिव है, ये इसका नेगेटिव है। तो बैटरी चार्ज होते टाइम इससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस इससे रिलीज होती है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन कितनी ज्वलनशील गैस है। तो बैटरी चार्ज होते वक्त जब आप देखेंगे कि एक ऐसा कमरा है जिस कमरे के अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो उस कमरे के अंदर आप स्मेल अलग टाइप की फील कर पाएंगे जब बैटरी आपकी चार्ज होती है। और सपोज आपके पास 2 या 4 बैटरी लगी हैं सीरीज में और उन बैटरियों को आप चार्ज कर रहे हैं, तो एक अलग टाइप की स्मेल आपको उस कमरे के अंदर फील होती है, वो हाइड्रोजन की स्मेल होती है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब इस बैटरी से रिलीज हो रही हैं और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या हो जाए, कोई स्पार्क हो जाए, कोई इलेक्ट्रिक स्पार्क हो जाए, इन्वर्टर के अंदर कोई स्पार्क हो जाए, तो फिर आपकी कोई वहां पे कोई दिया सलाई वहां पे जला दे या किसी भी तरह का स्पार्क इस बैटरी को इमीडिएटली ब्लास्ट कर सकता है। तो अगर आपने बैटरी में कोटेशन देखी हो तो उसमें हमेशा लिखा होता है कि कोटेशन में कि बैटरी को हमेशा स्पार्क वाली जगहों से दूर रखें, ओपन में रखें। तो हमेशा अगर आपने बैटरी किसी एक ऐसे ही कमरे में अपना इन्वर्टर बैटरी लगवाया हुआ है जिसमें प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, तो आप उसको हटवा के उस खुली हवादार जगह में लगा सकते हैं, जहां की आपकी बैटरी की जो चार्जिंग की जो गैस है, जो चार्जिंग होते वक्त जो गैस रिलीज हो रही है, वो एटमॉस्फेयर में इमीडिएटली डिजॉल्व हो जाए। दूसरा, कुछ लोग अपनी बैटरी को आउटडोर में लगा देते हैं, इन्वर्टर को आउटडोर में लगा देते हैं। वो भी बिल्कुल खतरनाक बात है फ्रेंड्स। बिल्कुल आउटडोर में कभी भी आपको ये इन्वर्टर या बैटरी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि ये बैटरी इंडोर यूज के लिए बनाई गई है, ये बैटरी आउटडोर के यूज के लिए बनी हुई नहीं होती है। तो कई बार क्या होगा कि जहां आपने इन्वर्टर भी लगा दिया वहीं पे आपने बैटरी भी लगी हुई है, ओपन में है, बारिश का मौसम है, इन्वर्टर में 230 वोल्ट एसी आ रहा है, बैटरी 12 वोल्ट डीसी की है, और किसी वजह से जो एसी है वो उसके वायर पूरे गीले हो गए, आपने गीली जगह पे लगाया हुआ है, तो वो वोल्ट अगर बैटरी तक पहुंचा तो भी बैटरी आपकी ब्लास्ट हो सकती है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी बैटरी का जो इंस्टॉलेशन किया गया हो वो एक ऐसी जगह पे किया गया हो जहां पे बारिश या तो फिर बाहर की जो नमी है वो वहां तक ना पहुंचती हो। तो ये कुछ ऐसे रीजन रहे कि जिन रीजनों की वजह से आप आजकल ये सुनने में जो आ रहा है कि बैटरी फट रही है, वो इन कारणों की वजह से बैटरी फटती है। अब ये जो बैटरी फट रही है, इन बैटरियों को फटने में कंपनी की कोई वारंटी नहीं होती है। कंपनी की अगर आप टर्म्स कंडीशन में देखेंगे तो साफ साफ आपको यहां लिखा मिलेगा, बैटरी फटने की कंडीशन में कंपनी की, मैन्युफैक्चरर की कोई वारंटी नहीं है। पर वो वारंटी आप किस तरीके से ले सकते हैं, तब आप ले सकते हैं उस वारंटी को कि अगर बैटरी के इंटरनल मैन्युफैक्चरिंग में कोई डिफेक्ट रहा हो, मतलब इंटरनल जो उसकी सेल वेल्डिंग हुई है, उस सेल वेल्डिंग में शॉर्टिंग की वजह से अगर बैटरी फटी है, देन वो बैटरी वारंटी में कवर हो सकती है। इसके अलावा अगर स्पार्क की वजह से बैटरी फटी है, ओवरचार्ज की वजह से बैटरी फटी है, बैटरी के अंदर वाटर नहीं था इसलिए बैटरी फटी है, या उसके वेन पिलर जो हैं वो बंद हो गए हैं उनकी वजह से बैटरी फटी है, तो इन कंडीशनों में आपको बैटरी फटने पर वारंटी कोई भी कंपनी नहीं देगी। अब फ्रेंड्स, इसके साथ मैं आपको एक और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि आजकल जो ट्रेंडिंग में है वो है लिथियम फॉस्फेट की बैटरी। और लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी होती है, पहले अगर बात करें 1 साल पहले की या 2 साल पहले की, तो उनकी कॉस्ट पहले बहुत हाई थी, पर आज की डेट में लिथियम फॉस्फेट की बैटरी की कॉस्ट भी लगभग लेड एसिड बैटरी की कॉस्ट के बराबर में आ गई है। थोड़ा बहुत अगर ज्यादा भी है तो वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। क्यों नहीं मैटर करता है? क्योंकि लिथियम फॉस्फेट की बैटरी, माना यहाँ पे 150 या 200 एच की बैटरी आप लगा रहे हैं, वहां पे आप 100 एच की भी बैटरी लगा रहे हैं, तो उतना पावर आपको दे देती है। तो हर रोज लिथियम फॉस्फेट की बैटरी आपको उतनी आपकी पावर सेविंग्स कर सकती है। दूसरा, साइज बहुत कॉम्पैक्ट होता है, पानी वानी डालने का झंझट नहीं। आप ये जो सल्फेट देख रहे हैं टर्मिनल्स पे, ये सल्फेट आने का बिल्कुल झंझट नहीं। आप एक कोने में, एक कमरे में, कहीं पे भी उस बैटरी को लगा सकते हैं। और अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी ज्यादा सेफ होती है लेड एसिड बैटरी से।
तो आप अगर आपको नई बैटरी स्विच करनी है तो आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी स्विच कर सकते हैं। बाकी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी के साथ में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपका इन्वर्टर इस तरह का है जो लेड एसिड बैटरी के लिए डिजाइन हुआ है, वो इन्वर्टर पे आप लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगाएंगे तो बहुत सारी कंपनियां कहती हैं कि साहब वो कंपेटेबल नहीं होता है। कंपेटेबल क्यों नहीं होता है? क्योंकि लिथियम फॉस्फेट की जो बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्ट होते हैं वो लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग वोल्ट से अलग होता है। तो अगर आप अपने इन्वर्टर में कुछ सेटिंग करा सकते हैं जिसमें आप उसका चार्जिंग वोल्टेज और डिस्चार्जिंग वोल्टेज अपने इन्वर्टर का लिथियम बैटरी के हिसाब से कर लें तो फिर आप नॉर्मल आपके इन्वर्टर पे भी लिथियम फॉस्फेट की बैटरी लगा सकते हैं। तो लिथियम फॉस्फेट की बैटरी भी एक अच्छा विकल्प आप लोगों के लिए हो सकता है। बाकी नेक्सस सोलर एनर्जी लिथियम बैटरी बहुत सारे लोगों को बना के देती है। तो अगर आप लोग भी ओईएम कराना चाहते हैं कंपनी से, अपने नाम से बैटरी बनवाना चाहते हैं, बैटरी बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आप नेक्सस सोलर एनर्जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्सस सोलर एनर्जी आपके नाम से आपको लिथियम फॉस्फेट की बैटरी बना के दे सकती है, चाहे वो आप ई रिक्शा के लिए बनवाएं, डोमेस्टिक यूज के लिए बनवाएं, मतलब जो भी 12 वोल्ट से लेके और 400 वोल्ट तक की बैटरी आपको नेक्सस सोलर एनर्जी पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में।